सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी मैनेजमेंट की यहाँ पे आप सभी का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे बड़े भाई श्री एसपी सिंह जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया ये शिक्षा का दान का केंद्र बनाया है और मुझे आज इस इतने अच्छे अवसर पर बुलाया, आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अधिकतर प्रयास करता हूँ बच्चों के स्कूल में जरूर जाऊँ और जाता रहता हूँ। अभी मैं एक बहुत बड़ा स्कूल है उसमें नजीबाबाद, वहाँ भी गया था। तो मैं बच्चों से, बच्चे भाई 1 मिनट, मेरी 5 मिनट बात सुन लेना, हो सकता है आपके जीवन में कुछ अच्छा। मेरा आने का उद्देश्य है कि अगर आज 10 बच्चों ने मेरी बात सुन ली तो मेरा आज आने का समय जो खर्च किया मैंने, आया हूँ मेरठ से चल के, वो सफल होगा। बच्चे थोड़ा ध्यान दें, ये कॉलेज के शिक्षा के अलावा कुछ नैतिक शिक्षा की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। ये बच्चे जो यहाँ, ये हमारे देश का भविष्य है, ये समाज का भविष्य है, ये परिवार का भविष्य है। ये भविष्य जैसा होगा उसमें बहुत सी चीजें निर्भर होंगी। तो मैं बच्चों को थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं कि आज के समय में बच्चे, मेरी उम्र 63 साल है, उस समय हम प्राइमरी में पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार भी थे। संस्कार परिवार के संस्कार होते हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे वहां से, समाज से। तो जो परिवार के संस्कार है वो तो आपके अंदर है ही। शिक्षा के संस्कार आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो बाह्य संस्कार जो है उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आप शिक्षा के संस्कार, जो शिक्षा के साथ संस्कार है वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं बहुत बड़ी बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा, कि जैसे आपको कोई सही दिशा दिखा रहा है तो वो सही दिशा का मतलब वो आपकी सही दशा करेगा, सही रास्ता बता रहा है तो आपके जीवन के लिए वो अच्छा होगा। तो सदा अच्छी बातें लोगों से सुनो, अपने गुरु से सुनो, परिवार से सुनो। अच्छी बातें, अच्छी दिशा आपकी होगी आपके पास तो आपका रास्ता भी अच्छा होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, जैसे आज माहौल चल रहा है, बड़ा अजीब क्षेत्र है का, क्योंकि हम तो एक दूसरे माहौल से, अमर सिंह साहब तो जो 60+ हैं, हमने ग्रामीण परिवेश भी देखा, शहरी परिवेश भी देख रहे हैं। संगत में अच्छे बच्चों की रहो। जो भी बच्चा है वो स्कूल में है, स्कूल से बाहर है, समाज में अच्छी संगत में रहे। अच्छी संगत में रहेगा, निश्चित रूप से आप अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। और एक भी आप गलत संगत में चले गए, गलत तेरे रास्ते पर चले गए तो आपका भविष्य खराब होगा, आपके परिवार का भविष्य खराब होगा, समाज को आप नुकसान करेंगे। दूसरी चीज, आज के तारीख में मैं आपको 3 चीज के लिए कहूंगा। आप 3 के 4 पे आप थोड़ा ध्यान दें। अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे विश्वास करें। माँ बाप से अच्छा शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। माँ बाप जितना आपका अच्छा सोच सकते हैं दुनिया में कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जब आप माँ बाप बनेंगे, जब आपको पता लगा बच्चों से माँ बाप का कितना प्यार होता है। दूसरे, अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। तीसरे, अपने अच्छे कर्म पर विश्वास कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे कर्म पे, खराब कर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। और भगवान पे विश्वास कीजिए, गॉड पे विश्वास कीजिए, खुदा पे विश्वास कीजिए। तो आप जब ये सारी चीजें अपने साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे बनेंगे और अपने परिवार समाज के लिए अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी समस्या आ रही, जिसको मैं देख रहा हूँ, अपने परिवार में भी देख रहा हूँ, समाज में भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ, बच्चे मोबाइल पर बहुत बिजी रहते हैं। मेरे समय में भी, मेरे बाप दादा, मेरे फोरफादर्स के टाइम में भी 24 ही घंटे थे, आज भी 24 घंटे, आगे भी 24 ही घंटे रहेंगे। इन 24 घंटे को आप अपने मोबाइल में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, अपने कैरियर के लगा लो, समाज के लिए लगा लो। तो ये 24 घंटे आपके, मेरा निवेदन ये है कि मोबाइल चलाने के लिए जीवन भर पड़ा है, उस पर अगर आपको ज्ञान की कोई जानकारी लेनी, गूगल से ले लें, उसमें गेम आदि मत खेलें, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं देखता हूँ आज बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते तो बहुत समस्याएं होती हैं। पढ़ा लिखा बच्चा ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगी, अपना बिजनेस करेगा,
दूसरी बात एक और है, अपने माँ बाप को, अपने गुरुओं को सम्मान दो, बहुत सम्मान दो उनको, उनका आशीर्वाद लो, डेली आशीर्वाद लीजिए, पैर छूइए उनके। एक और समस्या आ रही है कि आज हमारे रिश्ते ही बदल गए। आप आज के टाइम में अपने सगे चाचा को अंकल बोल रहे, बाबा भी अंकल, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, नाना भी अंकल, ये कोई नहीं। रिश्ते की आप उस जो आपका असली रिश्ता है उससे आप पुकार के चाचा को चाचा कह के देखिए, ताऊ को ताऊ कहिए, मौसा को मौसा, मौसी को मौसी, नाना को नाना, बाबा को बाबा कह के देखिए आप, कितनी आत्मीयता आती है। अब क्या हो, ये सब जो है हम आधुनिक युग में चल रहे। इसके अलावा एक तो बात और मैं कहूँगा जो बहुत जरूरी है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छे घरों से भी हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और पाएंगे, अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास बहुत कमजोर कर देता है। अगर किसी ने कह दिया कि सामने खाली टोकरा मिल गया ये हो जाए, कुछ नहीं होगा, मेरा ड्राइवर खड़ा, बिल्ली आती है गाड़ी रोक कहता मैं नहीं, कुछ मत रोके। ये जो अंधविश्वास इस टाइप के आपको बताते हैं वो आपका रास्ता रोकते हैं। अंधविश्वास कमजोर कर देता है आपको। कभी भी अंधविश्वास मत रहो। किसी ने कहा लाल रंग है तो लाल ही रंग थोड़ा मानोगे आप, जो आपको दिखाई दे रहा है वो रंग मानिए, वो हरा है तो हरा, पीला है तो पीला। ये सब अंधविश्वास भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे समाज में हैं, पढ़े लिखे आगे पढ़ने लिखा बढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अंधविश्वास से आप दूर रहिए और अच्छी सोच, अच्छे क्रम रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये, कभी भी जीवन में आपको जन्म दिया है तो आपकी व्यवस्था जन्म देने वाले की है, भगवान की व्यवस्था है, गॉड की व्यवस्था है, खुदा की व्यवस्था है, आपको सब कुछ मिलेगा अगर आपके अच्छे कर्म में, निश्चित अच्छा मिलेगा। और अपने हाथ को अपनी ताकत बनाइए। एजुकेशन, एक हमारे गांव की कहावत है, विद्या कंठ और पैसा अंठ। विद्या कंठ, कंठ का मतलब आपके गले में, आपके ज्ञान, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और पैसा अंठ, पैसा आपके पास होना चाहिए, सुरक्षित पैसा, कभी भी जीवन में आपको कमजोर नहीं होने देगा। इन्हीं सब